हेलो एवरीवन। ये केमिस्ट्री की जो एनडीए का हम एनालिसिस देख रहे थे उस वीडियो का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। 8 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। 9th का जो क्वेश्चन है वो है रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पूछा है। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। रिएक्टिविटी सीरीज होती है अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स का अरेंजमेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेटल्स का अरेंजमेंट करना। लीस्ट रिएक्टिव जो आपका मेटल होता है रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे मिलेगा और सबसे ऊपर मिलेगा आपका मोस्ट रिएक्टिव। तो पेज नंबर 45 क्लास 10th की एनसीईआरटी ये टेबल दी है, टेबल 3.2। इसमें हम लोग फर्स्ट ऑप्शन से देखना शुरू करेंगे, जिंक, आयरन, लेड और कॉपर। जिंक फर्स्ट पे है, सेकंड आयरन, यहां तक ठीक है दोनों। लेड ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन भी ठीक है। उसके बाद कॉपर। तो फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको मिल गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जिंक ज्यादा, उससे कम आयरन, फिर लेड और फिर सबसे कम कॉपर। तो ये आपके नोट्स में भी है, रिएक्टिविटी सीरीज आपको पढ़ाई भी है काफी बार। ये हो गया यहां से सोल्व। नेक्स्ट देखते हैं 10th क्वेश्चन नंबर 10th क्या कहता है, व्हेन द पिच ऑफ साउंड की जो पिच है अगर उसको इंक्रीज करे, वो इंक्रीज होती है तो ये किस चीज का रिजल्ट होती है, किस चीज के रिजल्ट की वजह से। तो इसका ऑप्शन आएगा फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज होती है तो साउंड की आपकी पिच है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो समझते हैं कैसे। पिच जो होती है, पिच क्या डिस्क्राइब करती है, पिच डिस्क्राइब करती है कि भाई कितना कोई भी टोन है वो कितना हाई है और कितना लो है। और ये डिपेंड करता है जो साउंडिंग जो बॉडी है उसकी वाइब्रेशंस पर, और उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी जाएगी तो पिच जो है साउंड की वो इंक्रीज होती है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फ्रीक्वेंसी। क्लास 9th की एनसीईआरटी 165 पेज नंबर आपका, इस पे आपको मिल जाएगा हाइयर इज द फ्रीक्वेंसी एंड हाइयर इज द पिच। और ये आपके नोट्स हैं, हाइयर इज द फ्रीक्वेंसी एंड हाइयर इज द पिच। 11th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें डायरेक्टली आपसे पूछ लिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ कोरस्पॉन्ड्स टू वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। ये आपका 9th 10th से सोल्व नहीं होगा, बेसिकली 11th 12th की जो एनसीईआरटी है उनमें आपको चार्ट मिल जाएगा वहां से, या फिर ल्यूसेंट की बुक है उसमें मिल जाएगा आपको, वहां से ये सोल्व हो जाएगा। इसका ऑप्शन आ जाएगा डी। ये चार्ट जो है इसमें दिया हुआ है इंफ्रारेड, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, इन सब के बारे में। एक बार बेसिकली इनकी वेवलेंथ चेक कर लेना, नोट डाउन कर लेना ये सब। नेक्स्ट में पूछ सकते हैं, अभी जैसे एक्स रेज की पूछी है, नेक्स्ट में यूवी रेज की पूछ ले, गामा रेज की पूछ ले, इन सब का पूछ लिया जा सकता है। तो ये एक बार आप लोग चेक कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, टू हेल्प डीप सी डाइवर्स। जो डीप सी डाइवर्स जो गोताखोर होते हैं, जो समुद्र में सी में जाते हैं, उनका जो ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस का मिक्सचर होता है जो उनके सिलेंडर्स होते हैं उनमें। ये डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी से नहीं है बट ऑलमोस्ट हर बच्चे को पता होगा, इसमें मिली होती है हीलियम। इसका जो फुल एक्सप्लेनेशन है, काफी बच्चों को कंफ्यूजन है इसमें, वो हम लोग आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा देंगे। कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा इसका फुल एक्सप्लेनेशन। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि बिकॉज हीलियम की जो सोल्युबिलिटी है हमारे ब्लड में वो कंपेयर टू नाइट्रोजन कम है, तो इसलिए हम लोग ऑक्सीजन के साथ हीलियम यूज करते हैं। और जो एयर है वो आपकी मिक्सचर होती है ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का। तो वो नाइट्रोजन हटाकर ऑक्सीजन जो सिलेंडर्स जो डीप सी डाइवर्स यूज करते हैं उसमें हम लोग हीलियम का मिक्सचर डालते हैं। ठीक है, समझ आया ये।
नेक्स्ट देखते हैं 13th, लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स आर कन्वर्टेड टू सोलिड मार्गेराइन। यहाँ ये मार्गेराइन सोलिड आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। अगर डायरेक्टली यहाँ फैट लिखते तो कोई भी सेकेंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन तक जाता ही नहीं, डायरेक्टली यहाँ क्लिक कर देते। आप लोगों को पढ़ाया है मैंने, लेकिन इन लोगों ने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको सोलिड मार्गेराइन दे दिया। वही बात वही सेम है, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मार्गेराइन होता है सोलिड और सेमी सोलिड फैट को ही इन लोगों ने मार्गेराइन बोला है, तो इसमें हाइड्रोजन गैस यूज होगी। क्लास 10th की एनसीईआरटी से अगर आप इसको रेफर करते हैं वहां से भी सोल्व हो जाता है, 11th क्लास से भी आपको डायरेक्टली इसके सोर्सेस मिल जाएंगे। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स यूजिंग निकल कैटलिस्ट, और इसमें ऊपर दिया है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एड हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आपके ये निकल और ये पैलेडियम वगैरह इन सब चीजों को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली दिया है कि अगर हाइड्रोजन को आप ऐड करते हैं उस टाइम कौन सी ये होता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। तो ये सिर्फ आपको कंफ्यूजन के लिए दिया गया है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, गलत मार्क कर दो, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोगों को समझना है कि ये फैट के बारे में ही बात कर रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 14th और ये आपका शायद लास्ट क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछा है पेंटेन का। सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि 9th 10th क्लास में डायरेक्टली आप लोग इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, बट 11th क्लास की एनसीईआरटी सिर्फ एक दो क्वेश्चन के लिए पढ़ना, कॉस्ट बेनिफिट रेशो उसका उतना ज्यादा नहीं है, तो आप लोग ये स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने पढ़ी होगी, नोट्स दिए थे हमने प्रोवाइड करे थे, उनके अकॉर्डिंग अगर आपने पढ़ा होगा एक दो चैप्टर्स, तो वहां से आप थोड़ा सा इसको एलिमिनेट करके कर पाएंगे, डायरेक्टली आप इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो उसमें क्या पूछा है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। सबसे पहली बात तो स्ट्रक्चरल आइसोमर होता क्या है। स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है वन ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स जिनका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला हो, सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम काइंड ऑफ एटम्स हो, ठीक है। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया और सेम काइंड ऑफ एटम्स हो गए, लेकिन बट जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, बट ये जो स्ट्रक्चर होते हैं वो डिफर करते हैं जब इनका हम लोग ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट बनाते हैं। तब जब इनको हम बनाएंगे इनका स्ट्रक्चर, उस टाइम ये डिफर करते हैं। तो इसमें पूछा है पेंटेन का। तो पेंटेन का C5H12 का 3 टाइप्स होते हैं, 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, N पेंटेन, दूसरा आपका होता है नियोपेंटेन, एक होता है आइसोपेंटेन। तो C5H12 तो उसमें आ गया 4th ऑप्शन। तो एक बार हम लोग इस चीज को देखेंगे कि जो C5H12 इसका एक बार हम एक दो का इनका N पेंटेन नियो आइसो इनका एक स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं। तो C5 1 2 3 4 5 ये हो गया आपका कौन सा, N पेंटेन हो गए C5H12। दूसरा हम अरेंजमेंट देखते हैं आइसो का, आइसो पेंटेन के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट देखते हैं। अब इसमें C5H12 तो सेम है, लेकिन N पेंटेन और आइसो पेंटेन का जो स्ट्रक्चर है, जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट हम लोग करते हैं, वो डिफरेंस है, उस चीज का इसमें डिफरेंस आता है। तो ये C1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। यहां अटैच कर दो, यहां कर दो, ये हो गया दिस वन, ये इसका यहां, ठीक है, ये हो गया आपका, हो गया। तो C5H12 ही है ये भी, लेकिन जो इनका जो ये ज्योमेट्रिकल जो रिप्रेजेंटेशन है ये अलग अलग हो गया दोनों का। ऐसे ही नियोपेंटेन का अलग होता है, तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो पेंटेन के 3 टाइप्स के बन सकते हैं, N पेंटेन, नियोपेंटेन और आपका
आइसोपेंटेन। ठीक है, यहाँ तक केमिस्ट्री का जो सोर्सेज हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो ऑलमोस्ट केमिस्ट्री के आपके कितने क्वेश्चन देखे हम लोगों ने, दोनों वीडियोस को मिलाकर टोटल हो गए आपके 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन के हम एक बार सोर्स देख रहे हैं, क्लास 8th, 9th, 10th, 11th। 8th क्लास से एक है आपका, 9th क्लास से भी एक है, 10th क्लास से आपके 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन। 11th क्लास से एक और 2 आपके मिसलेनियस क्वेश्चन लगा लो, वो डायरेक्टली भी सोल्व हो सकते थे, थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग लगाते तो 14 में से ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं 10/14 डुएबल थे। डायरेक्टली आपकी जो बेसिक एनसीईआरटीज होती हैं, ये 3 एनसीईआरटीज 9th, 10th, 8th, इनसे डायरेक्टली आपके सोल्व हो जा रहे थे। तो केमिस्ट्री का हम लोगों ने सोर्सेस देख लिया, कौन से बुक रेफर करनी है, नेक्स्ट अटेम्प्ट जिनको देना है उनको पता चल गया। 8th, 9th, 10th की एनसीईआरटीज करनी है। हम लोगों ने बायोलॉजी के भी देखे थे, उस पे भी यही रेफरेंस निकल कर आया था कि भाई 8th, 9th और 10th की एनसीईआरटीज मस्ट है। केमिस्ट्री से भी हमें यही रेफरेंस मिला है कि 8th, 9th, 10th एनसीईआरटीज आपकी मस्ट हैं किसी भी डिफेंस एग्जाम के लिए। एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, सबके लिए एनसीईआरटीज बेस है आपका। तो फॉलो करो इनको, प्लस आप लोग नोट्स पढ़ो। और ये जो वीडियो है इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर आप लोग सर्च करना फौजी अड्डा, फौजी अड्डा नाम से अपना चैनल है, वहां आपको इन सबके नोट्स मिल जाएंगे। ये जो आज वीडियो बताई है इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटीज के नोट्स मिल जाएंगे, क्विज होता है डेली वहां आपका, वो कर लेना। पीवाईक्यूज का क्विज फॉर्मेट में हम लोग आपको बना कर देते हैं। जूम मीटिंग पर आपकी क्लासेस होती हैं डेली। नया बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं एनडीए, सीडीएस और सीएपीएफ वाले बच्चों का, तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आया होगा। अब आप लोग अपने सोर्सेस अपने आप चूज कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए अभी से आप लोग तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग एंड करते हैं।